बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से निहायत मुनफरिद लेक्चर। मोहतरम वालिदैन, डियर स्टूडेंट्स, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, लेकिन हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, आखिरी नबी भी मानते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम आके हमें ये कहे कि मैं नहीं मानता, आप साबित करें, दलील दें, आप कुरान और हदीस के हवाले लाएंगे। वो कहेंगे कि मैं तो कुरान और हदीस को भी नहीं मानता, जब इनको नहीं मानता तो कुरान और हदीस को कहाँ से मानूंगा। तो आपके पास उसका क्या जवाब होगा। तो आज का ये निहायत खूबसूरत लेक्चर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। तकरीबन 60 के करीब अकली दलाइल, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस पे तकरीबन 20 अकली दलाइल। सुनिए, देखिए, पहले मैं इस पे आ रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है। और कीजिएगा, नंबर 1 है, नबी का नाम मुफरिद होता है, यानी सिंगल, जैसे ईसा, आदम, मूसा, इस्माइल, इसहाक, अयूब, याकूब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के शागिर्द नहीं। नबी शायर नहीं होता, आप सल्लम ने कभी कोई शेर नहीं कहा। हत्ता कि कुरान पाक में आपके बारे में कि हमने आपको शायरी नहीं सिखाई और ये आपको ज़ेबा भी नहीं थी। नबी झूठा नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन मशहूर थे। और मजाक में भी नबी झूठ नहीं बोलता, आजजी में भी झूठ नहीं बोलता। जैसे आजजी में कहते जी आपका खादिम, आप ऐसे भी नहीं फरमाते थे। नबी बहुत खूबसूरत होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बेऐब। आप उनको अशार सुने हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कि अहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तालिदुन निसाई खुलिकत मुबर्रन मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशाओ। कि आप ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लगता है कि आपने जैसे जैसे कहा अल्लाह ने आपको बनाया, आप में कोई ऐब किसी किस्म का नहीं है। फिर नबी का किरदार बेऐब होता है, आप सल्लम के किरदार पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। नबी जहां फौत हो वहीं दफन होता है, आप सल्लम का रोज़ा मुबारक और सारे जो मज़ाहिब हैं लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि यहाँ पे आप सल्लम ही मदफून है। और जबकि बाकी जो अंबिया है उनकी कब्र जो कबूर है वो हतमी नहीं है, लोगों के अंदाजे हैं। मेराज की रात तमाम अंबिया कराम बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए थे, ये निशानी नबी होने की, आप सल्लम वहां थे। इंजील में आप सल्लम के बारे में कि वो सच्ची रूह होगा और मेरे बारे में गवाही देगा। हज़रत पाक सल्लम सादिक थे और आपने इंजील की भी गवाही दी, ईसा अलैहिस्सलाम की भी गवाही दी। ज़बूर में है कि उसके दो कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी, आप सल्लम के दो कंधों के दरमियान पीछे मोहर नबूवत ही उभरा हुआ सा था, मतलब जैसे बाल होते ना, बाल थे एक तरह कट्ठा गुच्छा सा बना हुआ था। फिर ये कि वो उस पर यह भी लिखा कि वो खजूरों वाली सरजमीन की तरफ हिजरत करेगा, आपने मदीना की तरफ हिजरत की। तौरात में आप सल्लम के बारे में जो नाम इस्तेमाल हुआ फारकलीत, इसका माना होता है जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ करे। तो आप सल्लम का नाम अहमद भी है, अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाले। जो हिंदुओं की मुकद्दस कुतब है वेद, उनमें जो बातें बताई गई हैं आखिरी नबी के बारे में कि नंबर 1 वो बहुत मुमताज़ ख़ानदान से होगा, कुरैश से ज़्यादा मुमताज़ ख़ानदान पूरी दुनिया में कोई नहीं। वो सुपर सलाहियतों का मालिक होगा, आपके जो मोजज़ात हैं उन जैसे मोजज़ात आज तक कभी किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने नहीं दिखाए। चांद को 2 टुकड़े करना, सूरज का पलट आना, कंकरियों का कलमा पढ़ना। उसमें यह भी है वेदों में कि वो वैश्यों को कंट्रोल करेगा, तमाम वैश्यों को।
عرب سے زیادہ وحشی قوم کہیں تھی ہی نہیں، پائی نہیں جا سکتی. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے جھگڑے ہوتے تھے. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے دوست اس کے لیے بنیاد ثابت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ وغیرہ، سب آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں. ان جیسے جان قربان کرنے والے، جان وارنے والے آپ آج تک کوئی نہیں آئے. پھر اس میں یہ ہے کہ جزیرے میں پیدا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے جو جزیرہ نما تھا. ان ویدوں میں ہے کہ ان کے والد کا نام وشنو ہوگا. وشنو بھگت، وشنو بھگت کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. اس میں یہ ہے ویدوں میں کہ آپ کی والدہ کا نام سومنائی ہوگا. سومنائی کہتے امن کو. آمنہ کا نام تھا آپ کی والدہ کا. اس کی خوراک کھجور اور انجیر ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ خوراکیں تھی، کھجور اور انجیر. پھر اس میں یہ ہے کہ نہایت ایماندار ہوگا. وہ آپ آلریڈی میں بتا چکا ہوں، امین تھے. ایک بہت بڑی نشانی ویدوں میں کہ خدا اسے اپنے اوتار کے ذریعے پڑھائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغام اور قرآن پاک لے کر آتے تھے. خدا اسے ایک تیز رفتار گھوڑا دے گا جس سے وہ آسمانوں کی سیر کرے گا. براق کا آپ سب کو پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس جیسی باتیں آپ کو کیا کہیں مل سکتی ہیں کہ وہ جو جیسے جیسے سچ ثابت ہوئی ہیں؟ تو ثابت ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اچھا پھر وہ بھی ابھی آج چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، تو ان کو جو معجزات عطا ہوئے، عصا ملا، سانپ بن جاتا تھا، بالکل لگتا تھا جیسے جادو ہے. حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تو 14ویں کا چاند کی طرح چمکتا تھا، ید بیضا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں طب اور حکمت بڑی عروج پر تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ وہی تھے جو طب و حکمت سے ریلیٹڈ تھے. مردوں کو زندہ کر دیتے، آنکھیں خراب ہوتی تو ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، کوڑ پہ ہاتھ پھیرتے کوڑ ٹھیک ہو جاتا، پرندے مٹی کے بناتے اس پر پھونک مارتے پرندہ زندہ ہو جا کے اڑ جاتا. مصر کا حسن مشہور تھا، تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جو نہایت حسین تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت بہت کمال کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کا جو قرآن پاک ہے اس جیسی فصاحت و بلاغت کہیں ہو ہی نہیں سکتی. چیلنج تھا کہ اس جیسی کو صورت دے کر آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر لکھ کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکائی تھی. اس جیسا کوئی بنا کے دکھاؤ کوئی ایک بھی آیت. تو اس میں کیا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اس کے مقابلے میں کیا لکھا گیا؟ ایک شاعر کو بلایا گیا، اس نے آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. تو اندازہ کریں. پھر آپ نے جو باتیں مستقبل کی بتائیں کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا، وہ نبی ہی بتا سکتا ہے. مثلا فارس اور روم کے بارے میں کہا کہ یہ فتح ہوں گے، اور اس وقت بتایا جب بالکل تہی دست تھے، کچھ بھی پاس نہیں، تو چند صحابہ سے مسلمان ہوئے تھے. اور فارس اور روم آج کل کے ایسے جیسے امریکہ اور چائنا جیسے ہوں یا رشیا جیسے ہوں. پھر یہ سراقہ کو جب بالکل اسے ہجرت کرے تھے نہایت تنگ ہو کے، مکہ سے ہجرت کرے، راستے میں سراقہ ملا، اس کو کیا کہا تھا کہ سراقہ تیرا کیا اس وقت حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. حضرت عمر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دیکھیں یہ بات پوری ہو گئی. تو ایسی باتیں نبی ہی کر سکتا ہے، انسان تھوڑی کر سکتا ہے. اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کیا کہا تھا کہ آئندہ ہم حملہ کریں گے، اور دیکھو 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق ہے وہ کفار نے بھی کی، غیر مسلموں نے کی. آپ دیکھ رہے یہ جو ورقہ بن نوفل تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چچا زاد بھائی تھا، اس نے کہا، اس نے خوشخبری دی، بتایا کہ یہ تو نبی ہے. پھر بحیرہ راہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 12 سال تھی، اس نے بتایا تھا کہ یہ تو نبی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گی، اور دیکھ رہے ہیں وہی شہید ہوئے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان پہاڑ پر کھڑے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے کہا کہ پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں. اور دیکھ لیں حضرت عمر، حضرت عثمان دونوں شہید ہوئے. قیامت کے بارے میں جو بتایا گیا کہ گھر گھر سے گانے کی آوازیں آئیں گی، آپ دیکھ لیں، ٹی وی کو دیکھ لیں، لوگ موسیقی کے رات جیبوں میں لیے پھریں گے. آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارا موبائل ہے جو مسجدوں میں بھی بج جاتا ہے.
मर्द शाम को घर आएगा तो घर की सारी कार्रवाई देख लेगा, सीसीटीवी कैमरास देख रहे आप, पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी हैं। अमानत में खयानत की जाएगी, मुसलमान गैर मुस्लिमों की नकल करेंगे। आप देख रहे कैसे कैसे मुसलमान फैशन कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा था कि अगर गैर मुस्लिम गो की बिल में घुसेंगे तो मुसलमान भी ऐसे ही करेंगे। खवातीन बारीक लिबास पहनेगी, और आप ये देख रहे हैं कितना बारीक लिबास पहने, लोग टकरा टकरा कर मरेंगे। आप एक्सीडेंट्स को देख रहे हैं, लोग टकराते ही हैं, टकरा कर मर रहे हैं। लोग गद्दियों पर बैठकर मस्जिद आया करेंगे, और आप देख रहे हैं जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, ठीक है, गद्दी पे बैठ के आ रहे, मोटरसाइकिल है, ठीक है। जलजले पर कसरत आएंगे, गाने बजाने वालों की कसरत होगी, उनकी बड़ी इज्जत होगी। आप देख रहे हैं अब वो स्टार्स हैं, पहले उनको क्या नाम दिया जाता, अब क्या नाम है। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। अब मैं आता हूँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस पे कोई दलाइल सुनिए जरा, क्योंकि आखिर में आना कमाल नहीं होता, तो आपका फिर कमाल क्या है। नंबर 1, आप सल्लम इमामुल अंबिया हैं। इमामुल अंबिया, तमाम अंबिया का इमाम होना कोई मामूली बात नहीं, वो आखिरी नबी ही इमाम हो सकता है। फिर आप सल्लम को मेराज कराई गई। आज तक जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट पर जो कोई फरिश्ता पहुंचा है वो आपको पता है सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे कोई नहीं जा सका। आप सल्लम उससे भी आगे गए। और जो हाईएस्ट को बुलंदी तक पर पहुंचा तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया, लेकिन उससे आगे तो कोई नहीं जा सका ना, सिदरतुल मुंतहा तक भी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन आप सल्लम उससे भी आगे गए। तो ये ज़ाहिर है ये आखिरी नबी ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसका रुतबा ही सबसे ज्यादा होता है। फिर आप ये देख लें कि दुनिया का सबसे पहला घर दुनिया में जमीन पर जो बना है वो खाना काबा था, ठीक है। और जो सबसे आखिरी मकाम है वो अर्श है। तो ऐसा इंसान जो सबसे अव्वल घर से लेकर सबसे आखिर तक जाएगा वो आखिरी नबी हो सकता है। तो आप सल्लम खाना काबा से मेराज शुरू हुई और अर्श मुअल्ला पे जाके खत्म हुई। फिर आप और देख लें कि आप इन तमाम अंबिया के साथ कलमा देख लें, आदम ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सल्लम के बारे में आ गया कि रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब अल्लाह ने जान डाली, रूह डाली, तो उन्होंने सबसे पहले अर्श पर कलमा तैयबा लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप समझ गए कि ये अल्लाह की खास नबी हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तौबा के लिए भी आप सल्लम का वास्ता ही दिया था। फिर आखिरी नबी के और मिसाल कि आपने क्या फरमाया था कि लव का ना बादी नबी वकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो हजरत उमर ने नबूवत का दावा ही नहीं किया, लिहाजा और कोई नबी है ही नहीं, सिर्फ आप ही नबी थे बस, और क़यामत तक कोई और कभी नबी नहीं आएगा। और सुन लें, आपने क्या फरमाया था कि मेरे और क़यामत के दरमियान इतना फासला, ये देखे 2 उंगलियां की, तो अब आप अंदाजा करें आपके और क़यामत के दरमियान में कोई नबी है ही नहीं, कहीं नहीं बताया। और सुन लें, कुरान पाक में क्या है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन कामिल, जब दीन कामिल हो गया तो नबी की ज़रूरत नहीं, आखिरी नबी है। जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को पैदा किया और रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सब खामोश हो गए, पता नहीं था जवाब क्या देना, क्या बोलना है। तो आपने रहनुमाई की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की, फरमाया बला, बिल्कुल आप अल्लाह हमारे रब है। तो फिर नबियों ने कहा, फिर बाकियों ने कहा। एक सबसे बड़ी मिसाल एक आयत है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, यानी वो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर, आप पर, और इससे पहले जो नाजिल की गई तौरात, इंजील, ज़बूर, वो और अंबिया कराम, और फिर आखिरत। अब देखिए अगर आपके बाद कोई और नबी होता तो फिर दरमियान में आपके बाद आखिरत कैसे करना होता। फिर मोहर नबूवत, बहुत बड़ी मिसाल, वो सिर्फ आखिरी नबी के बारे में है। हर नबी को नबी मानने से ईमान की तकमील होती है, लेकिन आप सल्लम को आखिरी नबी मानने से ईमान की तकमील होती है। आपने खुद कहते थे कि माँ काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीय्यीन, कुरान पाक में ना व खातमन नबीय्यीन। और इसकी तशरीह क्या है, तिरमिज़ी शरीफ में इसकी तशरीह ला ला रसूल अबादी वला नबी अबादी, ना मेरे बाद कोई रसूल है ना नबी है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी एग्जांपल दूं कि जो पैगंबरों को मोज़े अता हुए, आपका मोज़ा उससे बढ़कर था। मिसाल के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को दरिया पर मारा, दरिया 2 टुकड़े हो गया, असा दरिया तक गया, आपने से उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया।
ईसा अलैहिस्सलाम बीमार को हाथ लगाया, बीमार ठीक हो गया। आपके लुआब से सांप का जहर ही खत्म हो गया। हजरत अबू सिद्दीक को सांप ने काटा था ना, सांप जहर ही खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते, उसको जिंदा जो पहले जिंदा था फिर मरा। और आप अंदाजा करें कि खजूर का तना जो पहले जिंदा ही नहीं था वो जिंदा हो गया। कल कंकरियां कलमा पड़ने लगी, कंकरियां जिंदा हो गई। जो बेजान चीज है तो बेजान चीज को जिंदा करने का मौजूदा बड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, आग ठंडी हो गई। आप सल्लम, वो तो पैगंबर थे, आप सल्लम ने सिर्फ एक हाथ रुमाल को अपने हाथ से साफ किया था। उस रुमाल को जब भी वो सहाबी अपने पास रखते थे, तनूर में डालते, जब गंदा होता तो धुल के बाहर आता था। तो ये तमाम चीजें साबित करती है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हम सब मुसलमान हैं। हम सबको ये, जैसे मैंने आपको अभी दलाइल दिए हैं, और इसमें 99% मैंने अकली दलाइल दिए हैं, सिर्फ 1% इसमें कुरान और हदीस का कहीं हवाला मैंने दिया बस। तो हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, हमें जवाब आने चाहिए, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो जाए। यही मेरा मैसेज था 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।